जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT विद प्राची में। सबसे पहले आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है नील विद्रोह। नील विद्रोह किसान आंदोलन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नील विद्रोह को। तो जो नील विद्रोह है वो भारत का पहला सफल किसान विद्रोह था। तो वो जो कि 1859 ईस्वी में पंजाब के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से स्टार्ट किया था, शुरू हुआ था वहां के किसानों के द्वारा, जो कि वहां के जो जमींदार थे, जमींदारों द्वारा सामान्य किसानों पर, जो छोटे और गरीब किसान थे उन पर किए गए अत्याचार के कारण था। जो कि जिसमें कि वो लोग छोटे किसानों को जो कि ददनी प्रथा के अंतर्गत छोटी सी अग्रिम रकम दे करके उनसे नील की खेती करवाने के लिए जबरन बोलते थे। जबरन उनका प्रयास रहता था कि नील की खेती वे अपने खेतों में करें, जिससे उन जमींदारों को फायदा हो सके। और बदले में जमींदार जाते थे और कम दाम पर नील को खरीद लिया करते थे, और जो है गरीब और उन किसानों को बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो पाता था। और दूसरी बात ये भी थी कि नील की खेती करने से उनकी जमीन भी बंजर हो जाया करती थी, और इन दोनों हानियों के कारण, बंजर भूमि होने के डर से और कम दाम मिलने के कारण, इस नील की खेती कोई भी किसान करना नहीं चाहता था। इसके विद्रोह में गोविंदपुर के किसानों ने एक आंदोलन कर दिया, जिसका नेतृत्व जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसानों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को बुद्धिजीवियों का भी सहारा मिला था। बुद्धिजीवियों के समर्थन के कारण ये आंदोलन पूरी तरह से सफल हो पाया था। और इस आंदोलन में मुख्यतः दीनबंधु मित्र, जो कि नील दर्पण नामक नाटक लिखे थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया था। दूसरे थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी जी हिंदू पैट्रियट का संपादक किया था इन्होंने, और इन्होंने भी नील विद्रोह का पूरा समर्थन किया था। तो इन दोनों के सहयोग और किसानों की मेहनत के, किसानों के इस विद्रोह को सफल होने में 31 मार्च 1860 के दिन का जो नील आयोग का गठन था, इसका प्रमुख योगदान रहा है। 31 मार्च 1860 को जो नील आयोग का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है सोटोनकार ने की थी। सोटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी जमींदार किसी भी किसान को जबरन नील की खेती करने के लिए विवश नहीं करेगा। जो किसान जिस फसल की वो खेती करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से कर पाएंगे। उन पर कोई दबाव दे करके जबरदस्ती उनसे नील की खेती नहीं कराई जाएगी। और इस तरह से अगर कोई भी समस्या उनको आती है तो वो नील आयोग को संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान भी करा सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो लिखने वाले टॉपिक्स हैं, नील विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? गोविंदपुर, नादिया, बंगाल से 1859 ईस्वी में। और जो इसका नेतृत्व किन्होंने किया? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। और इसमें क्या होता था कि रैयतों से, यानी कि किसानों से, रैयत मीन्स प्रजा या किसान, जो छोटे किसान थे, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाने के विरोध में हुआ था। सारे किसानों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि उनको 2 तरह की हानि होती थी। एक तो उनकी भूमि बंजर हो जाया करती थी, और दूसरी कि उनको दाम भी बहुत कम मिलता था उस नील का। बाजार में जितनी में दाम में नील बेचा जाता था, उससे भी कम दाम पे जमींदार आते थे और वो नील खरीद कर लेकर चले जाते थे, जिससे किसानों को बहुत हानि होती थी। इसके लिए इन लोगों ने मतलब एक प्रथा बनाकर रखा हुआ था, प्रचलन बना के रखा हुआ था, जिसका नाम था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में वो क्या करते थे? आते थे, पैसा दे देते थे, बोलते थे कि इसमें आप ले लो पहले से और खेती करो, हमसे कर्ज के रूप में लोन ले लो, फिर अपना खेती करके हमारा बाद में दे देना, फसल जब पैदा हो जाएगी नील के उत्पादन के बाद। तो इस तरह से ये आयोग सफल रहा, और जिसमें इन मतलब दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये रहा हमारा नील विद्रोह। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।